नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एसएससी एमटीएस 2023 वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे। नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, और इसके पहले 30 जून से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। इसमें दो तरह की पोस्ट हैं। एक पोस्ट है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरा पोस्ट है आपका हवलदार का। हवलदार वाले पोस्ट में फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट भी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी किया जाएगा, यानी कि आपका हाइट चेस्ट मेल के लिए और फीमेल के लिए हाइट और वेट भी देखा जाएगा। बाकी दोनों तरह की पोस्ट के लिए एक सिंगल एग्जाम होना है। 270 मार्क्स टोटल मार्क्स का एग्जाम होगा। 2 सेशन में एग्जाम होगा, 45 मिनट्स का। पहले वाले सेशन में मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश प्लस इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज कह लीजिए प्लस इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, दोनों मिला करके दोनों के 25 क्वेश्चन, यानी जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस। और ये पेपर भी आपका 45 मिनट्स का ही होगा। पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा। सितंबर में एक्सपेक्टेड है एग्जाम डेट। और ये जो पेपर होगा 270 मार्क्स का, इसी के आधार पर आगे मेरिट लिस्ट बनेगी। एज लिमिट की बात कर लें तो अनरिजर्व या फिर जनरल कह लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 18 मिनिमम है, 18 ईयर्स, और 25 ईयर्स मैक्सिमम कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए 27 ईयर्स है। बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमानुसार छूट रहेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चाहे आप ऊर्ध्वाधर आरक्षण में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर आप क्षैतिज आरक्षण में आते हो, जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी। सैलरी की बात कर लें तो 1800 ग्रेड पे की ये जॉब है, लेवल 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो लेवल 1 या 1800 ग्रेड पे पहले 6th वेतन आयोग जो कमीशन था, आयोग था, उसमें बोला जाता था, अब उसी को लेवल 1 बोला जाता है। तो इसमें 18,800 आपका बेसिक पे बनेगा, प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस अदर अलावेंसेस सब मिला करके एक अच्छी सैलरी मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो 10th पास आपको होना चाहिए। 10th पास हो या फिर उसके ऊपर आपने पढ़ाई की हो, लेकिन कम से कम 10th पास होना चाहिए। दोनों ही तरह की पोस्ट के लिए 10th पास मांगा गया है। लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी आई थी। लास्ट ईयर पदों की संख्या अच्छी थी, लेकिन इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है, 1558। कुल मिलाकर के इतनी ही पोस्ट है। और इसमें भी 1198 एमटीएस की पोस्ट है और 360 हवलदार की पोस्ट है। चलिए बाकी चीज़ें विस्तार से एक बार नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, फॉर्म आवेदन कैसे करना है, इसको भी लेकर के आपको आगे बताने वाले हैं। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे आप सभी के लिए क्लासेज भी देंगे फ्री ऑफ कास्ट। इसके पहले भी CHSL हो चाहे MTS हो, क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहती हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बाकी आपके पास कोई 1-2 स्टैंडर्ड बुक की PDF हो चाहे बुक हो, आजकल PDF मिल जाती है, PDF भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। 2-3 पब्लिकेशन की, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक की PDF आपको अवेलेबल करा देंगे। और साथ ही साथ आपको इस नोटिफिकेशन की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये नोटिफिकेशन है टोटल 74 पेजेस का। इसमें आप देखेंगे 30 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, 21 जुलाई लास्ट डेट है। पेमेंट की लास्ट डेट 22 जुलाई है, और अगर चालान के माध्यम से करते हैं तो उसकी लास्ट डेट 23 और 24 तक है। 26, 27, 28 में आप संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं विद पेमेंट। तो इससे अच्छा होगा कि आप फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतें, ताकि कोई भी उसमें गलती ना हो। एग्जाम शेड्यूल आपका CBT बेस्ड सितंबर में एक्सपेक्टेड है। अगर MTS की बात कर लें तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, यानी ऑल इंडिया टाइप की वैकेंसीज है। और सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत ये पोस्ट होती है। और अगर बात कर लें हवलदार पोस्ट की, दोनों देखिए पे लेवल 1 ग्रेड पे 1800 की जॉब है। ये भी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल टाइप की पोस्ट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी CBIC और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स यानी CBN के अंतर्गत ये पोस्ट होती है। और ये दोनों ही डिपार्टमेंट आपके रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि 10th पास की जॉब है। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वैसे भी अच्छी होती है। आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के कंपेरिजन में ज़्यादा सैलरी भी मिलती है इसमें। ये पोस्ट के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया।
ये अप्रॉक्स भी लिखा है, तो हो सकता है सीटों की संख्या बाद में इंक्रीज भी हो। रिजर्वेशन एज पर रूल मिलेगा, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, एक्स सर्विसमैन हो, PWD हो। यहाँ पर देखिए ये भी बोला गया है कि जो भी नंबर ऑफ सीट्स है इसके लिए कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है। कमीशन डज नॉट हैव एनी रोल इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ एनी यूजर डिपार्टमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, मेंटेनिंग रिजर्वेशन रोस्टर एंड ईयर मार्किंग ऑफ वैकेंसीज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर अंडर द डोमेन ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, जो आवेदन करने की लास्ट डेट है उसी डेट को क्रूशियल डेट माना जाएगा, यानी उस डेट तक आपके पास अर्हता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर PWD से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको एक बार नोटिफिकेशन पूरा रीड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपके पास पहले से हो तो आप उसको रीड कर लीजिएगा पूरा एक बार। बाकी जो मेन पॉइंट्स है आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और फॉर्म आवेदन भी कैसे करना है आपको, अगर आपको करने में दिक्कत हो हमसे तो आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा लीजिएगा, लेकिन फॉर्म भरवाएं आप तो बिल्कुल केयरफुली भरवाएं, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ एब्रीविएशंस हैं, संक्षिप्त जो वर्ड लिखे होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, उनके फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है कि उसका मतलब क्या है। नेशनलिटी या सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट हमने आपको बता ही दिया, 18 से 25 कुछ पोस्ट के लिए और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 है। इसमें किस डेट ऑफ बर्थ के बाद का देखा जाएगा और किस डेट ऑफ बर्थ से पहले का होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख लीजिएगा। विडोज है, डाइवोर्स वोमेन है, या वोमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है, एज लिमिट में छूट है। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी आपका जो 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को माना जाएगा, उसी के आधार पे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो सारी डिटेल्स आप बहुत ही केयरफुली भरिएगा। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, PWD के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्रूशियल डेट जो है 21 जुलाई ऑफ 2023 को माना जाएगा, मतलब 21 जुलाई 2023 लास्ट डेट है आपके आवेदन के लिए भी, और आपके अर्हता संबंधी जितने भी उसमें आवश्यक अर्हता मांगी गई है वो सभी आपके इस डेट तक आपको धारित करना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे OBC में डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट, क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर NCL का वो सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, आप लोग जानते होंगे। इसी तरह से EWS में देखा जाए तो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का बना होना चाहिए आपका EWS प्रमाण पत्र। 23-24 के लिए मान्य होगा वित्तीय वर्ष के लिए, और 22-23 की आय पर बना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार आपको भी रीड करना है पूरा नोटिफिकेशन। बाकी मैं लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। PWD के लिए इसी तरह से है, उसमें भी आप देखेंगे अलग अलग जो PWD की सब कैटेगरी भी होती है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ के लिए क्रूशियल डेट 21 जुलाई है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, यानी जो 10वीं का आपका एग्ज़ाम है वो पास्ड होना चाहिए, आप पास हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज 1 अगस्त 2023, यानी 1 अगस्त 2023 से देखा जाएगा। इट इज रिटरेटेड
दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। यानी जो भी 1 अगस्त की बात की जा रही थी उसके पहले तक आप 10th पास होने चाहिए, आपका रिजल्ट आया हो। अप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, बाकी लोगों के लिए फ्री है। फॉर्म आपको कंप्लीट भरना है, सिग्नेचर फोटो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ भी सिग्नेचर आपका ब्लर है, फोटो आपका क्लियर नहीं है, तो उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई भी डिटेल अगर आपकी अधूरी होती है तो। आगे करेक्शन के लिए भी समय मिलेगा 3 दिन का। कोशिश आपको ये करना है कि करेक्शन की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि आगे आप देखेंगे तो द कमीशन विल लेवी अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ ₹200 फॉर मेकिंग करेक्शंस एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी पहली बार करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 500 रुपये, तो पेमेंट भी देना होगा करेक्शन करने के लिए। वैसे आप देखेंगे एप्लीकेशन की फ़ीस मात्र 100 रुपये है। तो आपको कोशिश ये करना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म भरते समय।